हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सबसे पहला जो काम रहेगा, जो पहला रहेगा, हम लोग फ्राइडे को जो हम लोग डिस्कस किए थे उसी तरह मार्केट चला कि नहीं चला उसको देखेंगे पहले। उसके बाद हम कल का जो सेटअप है उसको डिस्कस करेंगे, लेवल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, मार्केट में जोन क्यों इतना महत्व देता हूँ उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले देखो 1 मिनट का कैंडल चल रहा है। देखो 1 मिनट का कैंडल है। ठीक है। अब देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर था, तो बायर पुश कर दिया। इस जोन को उसने ब्रेक ही नहीं कर पाया। ठीक। अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, उसके बाद मार्केट आया नीचे। नीचे आने के बाद फिर बुलिश कैंडल बनाया। ठीक है। वॉल्यूम में शिफ्ट हो गया था, तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। और इसका रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। देखो 42 पॉइंट, तो हमारा जो रिस्क है वो कितना है? 30 पॉइंट। तो हम इसमें ट्रेड लेंगे ही नहीं। ठीक है। तो हम सीधा इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये देखो कैंडल। ठीक है। इस कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। अब हम उसका रिक्स देखते हैं पहले। और रिक्स क्या देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो 9 AM की लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर पाया उसने। तो हम इसको, इस कैंडल को रिजेक्ट करेंगे, इस कैंडल को रिजेक्ट करेंगे, इस कैंडल को रिजेक्ट करेंगे। अब देखो यहां पर जाके हमें अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, तो हम सीधा इस पर बाय करेंगे। और इसका जो लेवल है वो दिखा दो मेरे को। मैंने भी ट्रेड किया हूँ आज, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो 25 पॉइंट, 25 पॉइंट में आपको 25 पॉइंट कितना कहाँ मिल गया? 24 25। देखो इस कैंडल पे आपने ले लिया। चलो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में आपको 25 पॉइंट मिल गया था। आप स्क्वायर कर लिया, मतलब 50% बुक कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आप देखो, मार्केट ने आपको कहाँ निकाला है? इस कैंडल पे निकाला है। ठीक। कितना पॉइंट मिला आपको? 65 पॉइंट। देखो इस कैंडल पे आपको निकाल दिया। ठीक है। कितना मिला? 65 पॉइंट, ऑलमोस्ट 0.03%। ठीक है। तो चलेगा। उसके बाद देखते, पहला एक्टिव हम लोग का राइट चला गया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ट्रेड। तो अभी पहले सबसे पहला जो काम है हमारा, वो टाइम देखना है। ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है? 9:44। तो यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं है। तो देखो, इस कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं। आप जो पुराना ट्रेडर्स है उनको पता रहेगा। इसको मैंने पहले ही मार्क करके रखा था। यहाँ पर मैंने सेल किया था इस कैंडल पे, मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पर अगर आप इस कैंडल पे आप सेल करते हो, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आप सेल करते हो, तो देखो कितना टाइम लगा। उसके बाद देखो, तो ये छोड़ दो, ये नया ट्रेडर्स के लिए नहीं है, वो पुराना ट्रेडर्स के लिए है। अब पुराना जो ट्रेडर है, नया जो ट्रेडर है, वो आप कहाँ पे बाय कर सकते हो? इस कैंडल पे। देखो इस कैंडल पे आराम से आप बाय कर सकते हो। सॉरी, कहाँ गया? इस कैंडल पे आप आराम से बाय कर सकते हो। सॉरी, इस कैंडल पे आराम से आप बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिस्क कितना है। हाँ सॉरी, कितना टाइम कितना हुआ? 10:09। ठीक है। ये दिख रहा है आपको? 9:17। तो हम सीधा 3 मिनट के कैंडल पे जाएंगे। ये देखो 3 मिनट, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो 3 मिनट। ठीक है। अब हम जाएंगे पहले कैंडल पे। कैंडल पे जाने के बाद हमें कहाँ एंट्री मिला है वो देखते हैं पहले। मैं तो उससे पहले कर लिया था। चलो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये कैंडल दिख रहा है आपको? ठीक है। तो इस कैंडल पे हम सेल किया, तो उसका में लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो पहले देखते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखो कितना पॉइंट का रिस्क है? 40 पॉइंट। तो हमें हमें कितना कितने का रिस्क लेना है? 50 पॉइंट। ठीक है। हम लोग 3 मिनट में कितना पॉइंट का रिस्क लेंगे? 50 रुपये का। ठीक है। ठीक है ना? 50 रुपये रिस्क लेंगे, तो हमें हर साइड में फुलफिल हो गया। तो हम यहाँ सीधा बाय करेंगे। ठीक है। बाय करने के बाद अब देखो, बाय जब किया विद इन 1 मिनट, ठीक है, विद इन 1 मिनट आपको 51 पॉइंट मिला। दिख रहा है आपको? 1 मिनट आपको 53 पॉइंट मिला। ठीक है। तो हमें रिस्क फ्री हो गया। अब एंट्री पे लगा देंगे हम लोग स्टॉप लॉस। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया। कितना पॉइंट? 155 पॉइंट। ठीक है। आप 155 पॉइंट आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ तो निकल सकते हो ना, 80 पॉइंट लेकर तो निकल सकते हो ना। 2 ट्रेड मिल गया आपको पूरा दिन भर में। ठीक है, चलेगा। अब हो गया 2 ट्रेड। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर तो अब टाइम भी हो गया, 11 बजे के ऊपर हो गया। तो हम इस जोन पे तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि साइड बेस हो गया ऑलरेडी। क्योंकि 11 बजे को तो हम लोग ट्रेड इतना अवॉइड करते हैं उसको। उसके बाद देखो, जब जब 1 बजेगा, 12:30 के बाद देखो, 12:30 के बाद जो हम ट्रेड करेंगे, इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो नया ट्रेडर के लिए मैंने कहा था कि ट्रेड करो।
अब दिन का हो गया तो छोड़ दो। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसका लॉजिक दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जोन क्यों मैं महत्व देता हूँ इतना, क्यों मैं जोन को रेफरेंस देता हूँ, देखो इसलिए। देखो यह कितना है 50 पॉइंट, ठीक है। अब 50 पॉइंट में आप लोगों को कितना मिला, एक ही, एक एक दो, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्लोज नहीं दिया नहीं है। अब देखो 3 नंबर, 3 6 3 9, 9 मिनट में आपको 1:1 उससे ज़्यादा मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं उसको, अगर हम एंटी पे लगा के रखेंगे और फुल बुक कर लेंगे हम यहाँ पर, तो फिर भी तो 200 पॉइंट लेकर निकल रहे हो, ठीक है। तो मैं इसलिए महत्व देता हूँ जोन को, क्यों, इसका रीजन देखो। देखो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर देखो प्रीवियस डे लाइन हाई है, ठीक है, और हमारा जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है। इसीलिए मैं इतना जोन को प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ, मैं जोन को इतना महत्व देता हूँ, क्योंकि यही रीजन है कि भाई मैं जब काम करूंगा मैं शेयर शॉट काम करूंगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली उठ के मैंने ट्रेड कर लिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरा ट्रेड। मैं तो डेली कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इसकी वजह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। अब देखो मैं ट्रेड में जाता हूँ, जाने के बाद देखो इस जगह पे देखो, मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया। कोई भी मैं जो ये करता हूँ जोन बनाता हूँ, मैं कभी डिलीट नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। देखो क्यों, देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, सॉरी, देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, क्यों सेल किया उसका रीजन मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरा सेल जो होना चाहिए था, मेरा जो सेल होना चाहिए था वो इस कैंडल पे होना चाहिए था, ठीक है। देखो यहाँ पर भी टाइम पास किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर आके अपना जो 9 AM की लाइन है उसको क्रॉस कर दिया, तब जाके मैंने सेल कर दिया। अब दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। देखो ये टाइम कितना हो रहा है, 9:44, ठीक है। तो 9 इसमें अगर मैं सेल किया तो 1 मिनट के चक्कर में इसको दिखा दिया था, तो ठीक है 45 मिनट 9:45, ठीक है। अब देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये तो रिजेक्ट हो गया था, कैंसिल किया था मैंने ऑर्डर को, क्योंकि 91 पे मैंने ऑर्डर लगाया था, तो उसको कैंसिल करके मैंने 106 पे ऑर्डर प्लेस किया, मतलब मैन्युअली किया था मैंने, ठीक है, ऑटो पे नहीं किया था मैंने, जीटीटी नहीं लगाया था। अब देखो 44 मिनट, ठीक है, 44 मिनट। अब देखो 44 मिनट में क्या हुआ था, ये देखो 44 मिनट दिख रहा है आपको, और आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ, 44 मिनट ना। अब देखो 44 मिनट में कौन सा कैंडल है 44 मिनट में, ये देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, ठीक है। तो इस कैंडल पे अगर सेल किया मैंने, तो थोड़ा एंटी में थोड़ा 1-2 सेकंड का फर्क रहता है, तो इस कैंडल पे हो गया। अब जाके उसको गया ऊपर, फिर नीचे गया, फिर देखो टक 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 पूरा नीचे ही आया था, तो मैंने यहीं कहीं बुक कर लिया था, तो दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए पहला जो ट्रेड है 23,900, एक मिनट 23,900 कहाँ गया, 23,900, ठीक है। मैं 3 मिनट में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज होने के बाद वो पीछे का डाटा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, तो 1 मिनट में जाके देखता हूँ, अगर डाटा मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं दिख रहा है, वो मैं इसका ब्रोकर का कुछ इशू होगा, तो ठीक है चलेगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दिख रहा है आपको, इस कैंडल 9:44 पे मैंने इस कैंडल पे मैं सेल किया था, इस कैंडल पे मैंने स्क्रैप कर लिया, तो मेरा हो गया भाई, आज का दिन का हो गया। मुझे एक दिन में लाख रुपये नहीं चाहिए, मुझे 5-6 हज़ार रुपये मिल गया तो हो गया मेरा दिन का, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ, उसके बाद भी मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन थोड़ा हमारे यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक का इशू है, आज पावर नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि लैपटॉप के बिना मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। तो अब देखो, ठीक है, ये किया था, उसके बाद मैंने किया था कौन सा 850, शायद 850 या 800 का शायद मैंने किया था, देखा था मेरे को, शायद 850 या 800 ऐसे कुछ था। ये कितना है 800 800 800 800 आ गया ये देखो, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में निकल गया था, क्योंकि यहाँ निकलना चाहिए था मुझे। देखो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, ठीक है, एक्चुअली इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, इस कैंडल, तो मेरा जो एंट्री हुआ दिखा रहा है इसमें, क्योंकि 1 सेकंड का फर्क रहता है ना, तो 1-2 सेकंड का वो इशू हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज होने के टाइम पे लगाओगे तो अगर बायर नहीं मिलेगा तो वो सेल होगा नहीं, तो इसकी वजह से वो 1-2 सेकंड का फर्क रहता है। तो इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, इसमें आके बुक कर लिया, उसके बाद मेरा बैटरी लो हो गया तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ कि कहीं भी आके मैंने ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो अपना श्योर शॉट, कहीं कहाँ मिलता है वही उसके लिए वेट कर। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर जाकर मैंने ट्रेड किया, यहाँ पर भी मैं कॉल बाय कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट कहीं भी डाउन जा सकता है, क्योंकि मार्केट का निगेटिव ज़्यादा है मार्केट में। तो अभी हम लोग देखते हैं कल का सेटअप।
ठीक है, अब हम जाएंगे, जो रूल हमें पता है, आप लोग को बताया भी हूँ कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो हमारा इनटेक रहेगा, हमारा एंट्री, एंट्री देख लो, ठीक है। ये सॉरी, ये जो लाइन है, ये हमारा, ये जो जोन है, जोन क्यों मैं मार्क करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप भी सीखो। ऐसा नहीं कि मैं आपको छुपा के करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। इसको तो डिलीट कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी वेट कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक मार्क करेंगे, देखो इस जगह पे, ये लो और इसकी लो, ठीक है। अब इसको लेके इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर जाते हैं 3 मिनट में। अब दो ही चीज होगा हमारे पास, जब तक मार्केट अगर फ्लैट खोल के ऊपर यहाँ पर टाइम पास करेगा तो हम सीधा पुट बाय की तरफ देखेंगे, और अगर मार्केट यहाँ पर जाके ऊपर जाता है तो ये जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कॉल बाय की तरफ सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम पहला जो हमारा रूल है वो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर टाइम पास करेगा तो हम पी लेंगे, जो पी का जो प्राइस रहेगा, एंट्री प्राइस रहेगा, पी जो रहेगा वो रहेगा 23,450, ठीक है। 23,450 ये जोन का पी लेवल रहेगा, और इस जोन का कॉल रहेगा हम लोग का, क्यों, क्योंकि इस जोन, इस जगह पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे भी हो सकता है, ऐसे झिकझक कर सकता है, इसीलिए आपका जो टाइम डिके है वो सेलर ले जाएगा आपसे, ठीक है। तो कल एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान रखना। तो जब तक हमारा कैंडल इस तरीके से बुलिश कैंडल नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे ऊपर की तरफ, कॉल बाय की तरफ, ठीक है, यह ध्यान में रखना। तो हमारा जो सी जो रहेगा, सी ई जो रहेगा वो हमारा रहेगा 23,550, ठीक है। ये हमारा पी रहेगा, सॉरी सी रहेगा, ये ध्यान में रखना। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन ओपन होने की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन पे निकलता है, मतलब इतना गैप डाउन होता है, उसके बाद जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है, मतलब अच्छा से बुलिश कैंडल नहीं बनाता, तो हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे, और वॉल्यूम भी शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर रेड वॉल्यूम रहेगा तो ग्रीन वॉल्यूम का वेट करेंगे, वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे ये वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, ये रेड वॉल्यूम होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, ये ध्यान में रखना। तो हमारा जो कॉल रहेगा, ये जो रहेगा वो रहेगा 23,000, सॉरी 23,050, सॉरी 23,050। और अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे जाता है सीधा, ठीक है, तो हम फिर पुट बाय करेंगे इस लेवल पे, जब तक, अगर मान लीजिए पहला कैंडल रेड बनता है तो इसमें तो वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर रेड बनता है और यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेड से ग्रीन शिफ्ट होने का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ रेड कैंडल पहला बनाता है उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर जो सी रहेगा हमारा, जो सॉरी पी जो रहेगा वो हमारा रहेगा 23,000 का हम पी लेंगे, ठीक है। ये लेवल है, इस जोन का ये लेवल रहेगा, और इस जोन का ये लेवल रहेगा, और ये जो जोन का अगर ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ तो ये लेवल रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। आप लोग अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइस है उनसे कंसल्ट करके ही ट्रेड करना, नहीं तो आप पेपर ट्रेड करो, कुछ दिन पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। और एक चीज ध्यान में रखना कि रिस्क रिवॉर्ड, जो हम अगर 500 रुपये गवाएंगे तो 1,000 रुपये हमें चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड करेंगे नहीं इस कैंडल पे, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे ये देखो, ये कंफर्मेशन मिला हमें, ये ऐसे अगर कंफर्मेशन मिलता है तब जाके हम ट्रेड करेंगे। भले हम 500 रुपये दे देंगे मार्केट को, लेकिन लेंगे तो 1,000 रुपये लेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और बताने के लिए कुछ है नहीं, तो कल देखते हैं मार्केट क्या करता है नहीं करता है। मैं जो बताया हूँ उसको ध्यान में रखना, और इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कॉल बैक की तरफ देखना भी नहीं, तो आपका प्रीमियम गल जाएगा। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और तो कुछ बताने के लिए है नहीं, कल देखेंगे क्या होता है, कल तो एक्सपायरी भी है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों को भी मौका दीजिए, और मुझे भी मोटिवेट कीजिए लाइक करके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।